अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। नौजवान थे जब तो उपवास, गंगा जी के हर कष्ट को सहना, और कभी कभी मन विषयों की तरफ लालायित होता, तब गंगा जी में खड़े होकर प्रार्थना की कि प्रभु क्या उपाय हो सकता है। भोजन ना ठीक से पाना, उघार रहना, गर्मी सर्दी सहना, सब हो रहा है, पर ये विकार। तो गंगा जी की ने कृपा करके, अरे तू साक्षी है, तू मन में क्यों तदात्म हो रहा है, जरा सी समझ ठीक हो जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। जरा सी समझ है, अपने ऊपर विकार को लेना मतलब परास्त होना, और मन पर विकार आया उसके आप दृष्टा हैं, आप अब सही उत्तर दीजिए। मन कहेगा भोग लो, नहीं गलत है, गलत, भूल ही ना दे कुमारक पाऊं, नहीं, अब वो जलाएगा उसको, सह जाओ, बस ठीक हो गए, महात्मा हो गए। मेरी उम्र 3.5 जो आप संभाल लें, संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे, थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वो वाइफ पूछने आए हो, जिस दिन तुम्हें बहुत दुख हुआ, इतना समय हो गया और अभी रखते हैं, और बाहर से छोड़ना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अंदर से हम उसमें सुख बुद्धि रखते हैं और बाहर से हम छोड़ना चाहते हैं, बहुत कठिन है। और जब अंदर से घृणा बुद्धि हो जाएगी तो अपने आप छूट जाएगा। अपने इस की कृति अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोले सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है ऐसे सदगृहस्थ। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रहते देखो, 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहिए, अपने आप स्वाभाविक जो क्रिया होती है उस पर दृष्टि मत डालिए, आप अपने संकल्प से कोई गलत कार्य मत कीजिए और ब्रह्मचर्य रहिए, तो आपको आनंद का अनुभव होने लगेगा। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए, कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरह। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा, पक्का। हृदय की बात कहता हूं, आप देखो, एक दिन चला के नाम देखो 24 घंटे, जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो कर, अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया, मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं। बड़ा दिव्य जीवन है, मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहे दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। जो अभ्यासी है और संयमी, हमारी बात अंदर से समझो, हम मन को
संभालने की बात करें। सबका खटपट यही है, सब जीता हुआ मन, इससे बड़ा कोई मित्र नहीं, और विषयों में फंसा हुआ मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दे, सब मिट्टी में मिला है ना भारी दुश्मन। पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। इतना बड़ा दुश्मन यह है कि अगर इसके कहने पे चल जाओ तो अभी 5 मिनट में जो भी तुम्हारी पवित्रता, धर्म, आचरण सब मिट्टी में मिला देगा। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं, कोई व्यायाम पैरे से, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। स्वप्न में बाजार पूरी देखी, मारने पीटने वाले देखे या पूजने व्यवहार करने वाले देखे, कोई और था क्या? केवल तू ही था। पूरी बाजार तू बना था, शत्रु तू बना था, मित्र बना था, और जब जगा तो केवल तू ही था, कुछ नहीं था। ऐसी पूरी सृष्टि है बच्चा। तर्क से नहीं, ये श्रद्धा से जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं। तो न सत है न असत है, केवल कृष्ण है। ब्रह्मचर्यहीन, आलस्य, प्रमाद, भोगों का चिंतन, मन का डिप्रेशन में पहुंचना, आकर्षण हमें भगवत विस्मरण न करा पावे। किसी भी प्रकार का मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति हमें अपने मार्ग से विचलित न कर पावे, तो समझो माया का प्रभाव आप पर पड़ना कम हो रहा है। एक कारण बताया, मूल कारण ब्रह्मचर्य। हाँ जी, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है अभी कि 100 में से 95 तो इसी में। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो पुरस्कार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने कोई खड़ा होने का अधिकार नहीं रखता था, युद्ध की बात से काट के फेंक दिया फलसे से परशुराम। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, और शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।